आप सभी को पास्टर मनोज चौधरी की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज एक सुंदर मौका परमेश्वर दिए ताकि कुछ परमेश्वर के वचन को मैं तैयार करूं, और मेरा विश्वास है कि इस मैसेज के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष से मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आज का जो मैंने वचन लिया है उसका टॉपिक्स है सच्ची आराधना की आशीष। हाँ मेरे प्रियो, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, सच्ची आराधना की आशीष। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ और ऐसा टॉपिक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार मेरे प्रियो हम देखते हैं कि हम आराधना तो करते हैं, लेकिन हमारी आराधना सही नहीं होने के कारण उसका कोई प्रतिफल नहीं होता, कोई आशीष नहीं होती। इसीलिए मैं इस विषय पर आज परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ। और सबसे पहले आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ आराधना क्या है, क्योंकि कई बार हम आराधना तो करते हैं लेकिन शायद हम उसके महत्व को नहीं समझते और इसीलिए हम उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से मेरे प्रियो हमें आराधना करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ आराधना क्या है। तो आराधना वे कार्य या व्यवहार होते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान परमेश्वर को आदर व सम्मान देती है। हाँ मेरे प्रियो, आराधना के दरमियान हम जो कुछ भी करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर को उसके द्वारा आदर और सम्मान मिले। और इसके लिए हम भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, गवाही देते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम अपनी भेंटों को देते हैं और परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में आराधना के विषय में बताया गया। अगर हम यूहन्ना 4 और उसका 24 पद को देखें तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और जब हम उसी वचन के यूहन्ना 4 के 23 को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, वरन ऐसा समय आता है कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ऐसी आराधना से ही प्रसन्न होते हैं जो आत्मा और सच्चाई से किया जाता है। तो इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि आखिर हमारी आराधना में क्या रुकावट है जिसके कारण वो सच्ची नहीं हो पाती और हमारे जीवन में आशीष नहीं मिल पाता। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ लोग जो परमेश्वर के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हो गए और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगें और उनकी आराधना हो गई। वो तो शायद समझते हैं कि आराधना तो हो गई, लेकिन मेरे प्रियो, हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आराधना जो की गई वो सत्य है या नहीं है, क्योंकि सच्ची आराधना तो हम उसी को कह सकते हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है और जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं, और तभी मेरे प्रियो हम सबको उस आराधना का प्रतिफल मिलता। लेकिन आराधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी आराधना परमेश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच पा रही है,
तो उस आराधना का कोई प्रतिफल नहीं होता। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ हमारी आराधना में कौन सी रुकावट है। तो यहाँ पर मैं दो बातों को आपको बताना चाहता हूँ जिसे आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनें। इसमें पहली बात यह है, यदि परमेश्वर की आराधना केवल औपचारिकता के लिए हम करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम करते हैं, तो ऐसी आराधना को भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। अगर हम परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 15 अध्याय और उसके 7 से 9 वचन को हम देखते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस वचन में बताया गया है कि लोग होठों से मेरा आदर तो करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। और ऐसी आराधना को हम एक फॉर्मेलिटी वाली आराधना कर सकते हैं। आजकल हम कलीसियाओं में भी इन बातों को पाते हैं। कई लोग आराधना करने के लिए कलीसिया तो आते हैं, लेकिन शायद शरीर उनका उस कलीसिया में मौजूद होता है, लेकिन कई बार उनका मन वहाँ पर नहीं होता। और भी हम इन बातों को देखते हैं कि कई बार आराधना में बैठकर ही, जब वहाँ परमेश्वर की वर्शिप होते रहती है, जब परमेश्वर के वचन होते रहते हैं, कई लोग आराधना में बैठ कर के ही सोने लगते हैं। कई लोग मोबाइल से बातें करने लगते हैं, कई लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मेरे प्रियो, आप एक बार इन बातों पर विचार करें। आप खुद ही सोचें, क्या इस प्रकार की आराधना जो हम आराधना कर रहे हैं, चाहे वो मंडली में हम कर रहे हैं या हम घर में पारिवारिक रूप से भी आराधना कर रहे हैं, और अगर हम वहाँ पर बैठ के आराधना के दरमियान अगर हम सो रहे हैं, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आराधना जो हम कर रहे हैं इसको परमेश्वर कबूल कर रहे होंगे? मेरे प्रियो, सचमुच में ये सोचने का विषय है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम केवल आराधना में आ गए और कलीसिया आ गए और वहाँ पर आकर हम बैठ गए और परमेश्वर हमें आशीष अब देंगे ही देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये हमारी भूल है। कई बार हम इन कार्यों को करते हैं, लेकिन इसीलिए हमें आशीष नहीं मिलती, क्योंकि हमारी आराधना सही नहीं होती, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होती है, और ऐसी आराधना को परमेश्वर कभी ग्रहण योग्य नहीं करते। हम दूसरी बात को देखेंगे जो आराधना में रुकावट है, वो है समझौते की जीवन शैली। और इसके बारे में हम यशायाह और उसका 1 और उसका 14 से 17 पद को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब बातें मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा, और तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसलिए अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। पर मेरे प्रियो, इन वचन में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना से पहले हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को महिमा दे सके, जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। हमें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है
जिसके द्वारा परमेश्वर को दुख होता हो, जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, कितनी भी तुम प्रार्थना करो मैं मुख को फेर लूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में पाप हैं, बुराइयां हैं, गलत बातें हैं और गलत लाइफ स्टाइल है, संसारिक बातों के साथ हम समझौता कर रहे हैं, मेरे प्रियो आप जान लें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आराधना में आने से पहले हम अपने जीवन के बारे में एक बार सोचें, हम उसमें सुधार करें। अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं, बुराइयां हैं, तो सबसे पहले जब हम आराधना में बैठते हैं पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। और अंत में मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम सच्चे दिल से और सच्चाई के साथ हम आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर के पास जाती है, परमेश्वर के चरणों में जाती है, परमेश्वर के ग्रहण योग होती है और हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए, सब चीज़ों के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आती है। तो सच्ची आराधना की अगर हम आशीष के बारे में बात करें मेरे प्रियो, कि सच्ची आराधना से क्या आशीषें हैं, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कि परमेश्वर कितनी आशीषों को देते हैं। एक दो वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं रहूँगा। मेरे प्रियो, अगर बहुत ज़्यादा झुंड ना भी है, 2 जन भी हैं, लेकिन अगर वो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो यहाँ वचन लिखा उनके बीच में मैं होता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम सच्चाई पूर्वक आराधना करते हैं, हमारी आराधना सच्ची होती है, परमेश्वर उसे कबूल करते हैं, तो उसमें यह आशीष है कि वो परमेश्वर हमारे संग और साथ होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। सच्ची आराधना में के द्वारा परमेश्वर की छाया हम लोग को पर होती है। अगर पहला पत्रस 4 और 14 को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, वह अपनी महिमा से लोगों पर छाया करता है। अगर ये हेजकल 34 और उसका 26 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों पर आशीष की वर्षा करता है। मेरे प्रियो, कई ऐसे वचन हैं जिसमें परमेश्वर की आशीष है, और सचमुच में अगर हमारी आराधना सच्ची है तो परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी आशीष हमारे जीवन में आता है, और उस आशीष के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हमें हर एक रोगों से चंगाई मिलती है, हमारे अन्न और जल पर परमेश्वर आशीष करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां हैं तो यिर्मयाह 33:3 के अनुसार परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें उन कठिनाइयों से कैसे बाहर निकलना है, हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। अगर हमारी आराधना सच्ची है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो हम प्रार्थना करते हैं उसका एक प्रतिफल आता है, उसका उत्तर आता है मेरे प्रियो। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, हमें हिम्मत और हौसला मिलता है, हमें तसल्ली और प्रोत्साहन मिलता है, हमारे जीवन को सशक्त करता है। हमारे ज़िंदगी से सच्ची आराधना हमारे डर और भय को ख़त्म करता है। हम सच्ची आराधना हमारे ज़िंदगी के हर एक टेंशन और तनाव को ख़त्म करती है। इतने सारी ब्लेसिंग मेरे प्रियो, मैं पहले ही बताया कि जितना भी इसके बारे में बात किया जाए हम गिन नहीं सकते हैं। हाँ, और बहुत तायत की आशीष परमेश्वर देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का एक छोटा सा वचन बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम जो आराधना करते हैं वो सच्चाई से के साथ करें और आत्मा के साथ करें, जिसके द्वारा कि हमारी आराधना उस परमेश्वर के पास पहुंचने पाए जिनके लिए हम ये आराधना कर रहे हैं, और उस स्वर्ग से हमारे ज़िंदगी के लिए एक बड़ा प्रतिफल आ सके। क्योंकि अगर हम आराधना करते हैं लेकिन अगर वो परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य नहीं होता और हमारे जीवन में कोई प्रतिफल नहीं आता मेरे प्रियो, तो हमारी आराधना बेकार है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इन छोटे से टॉपिक्स के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम जब आराधना करते हैं ईमानदारी पूर्वक आत्मा के साथ करें, सच्चाई के साथ करें। अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ रुकावटें हैं तो पहले हम उसे दूर करने का प्रयास करें, अपने ज़िंदगी में सुधार करने का प्रयास करें, ताकि जो भी बातें हम स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक सृजनहार परमेश्वर के पास हम रखते हैं, हमारी बातें, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना उस स्वर्गीय परमेश्वर के पास जाए और उन्हें उनके ग्रहण योग्य हो
और हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। तो मेरे प्रियो, आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको सबों को बहुतायत की आशीष दें। आमीन।